श्री कृष्ण की लीलाओं का रहस्य। भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण और प्रिय देवताओं में से एक हैं। उनकी लीलाओं, जिनमें उनकी बाल लीलाएं, यौवन लीलाएं और युद्ध से जुड़ी लीलाएं शामिल हैं, न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि इनका गहरा आध्यात्मिक और मानसिक संदर्भ भी है। श्री कृष्ण की लीलाएं साधारण मानव अनुभवों से कहीं अधिक हैं। वे परमात्मा और भक्त के बीच के दिव्य संबंध को उजागर करती हैं। इन लीलाओं में अद्भुत ज्ञान, भक्ति, प्रेम और कर्म की गहरी शिक्षाएं छिपी हैं। आइए हम श्री कृष्ण की कुछ प्रमुख लीलाओं का रहस्य जानने की कोशिश करते हैं। बाल कृष्ण की लीलाएं। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं अत्यंत प्रसिद्ध हैं, जो उनके जन्म के समय से लेकर बचपन तक की घटनाओं से जुड़ी हैं। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन वे यादव वंश के थे और गोकुल में पले बढ़े। उनकी बाल लीलाओं में से कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। माखन चोरी। श्री कृष्ण का माखन चोरी करना एक प्रसिद्ध घटना है। गोकुल वासियों को ये दृश्य देखने को मिलता था कि श्री कृष्ण और उनके मित्र माखन चुराते थे और गायों के बर्तन से माखन निकाल कर खाते थे। इसे लोग एक शरारत मानते थे, लेकिन इस लीलावादी दृश्य के भीतर एक गहरा अर्थ छिपा है। माखन चुराना दरअसल उस दिव्य प्रेम का प्रतीक है जो भगवान और उनके भक्तों के बीच होता है। ये प्रेम निस्वार्थ होता है, जो किसी बाधा, भय या परिश्रम के बिना होता है। श्री कृष्ण का माखन चोरी करना दर्शाता है कि भगवान का प्रेम परम होता है और वो केवल खुद के लिए नहीं होता, बल्कि समग्र सृष्टि के लिए होता है। कालिय नाग का वध। गोकुल में कालिय नामक एक कुख्यात नाग था, जो यमुना जी में निवास करता था और उनकी जलधारा को विषाक्त बना देता था। श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं में से एक महत्वपूर्ण घटना में कालिय नाग को वश में किया। उन्होंने अपने छोटे से पैरों पर नृत्य करके नाग को हराया और यमुना जी के जल को शुद्ध किया। इस लीला में भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रेम और साहस से बड़े बड़े शत्रु को भी हराया जा सकता है। साथ ही ये लीलाएं ये भी सिखाती हैं कि पाप और अधर्म का नाश निश्चित है और सत्य की विजय हमेशा होती है। गोवर्धन पर्वत की लीलाएं। गोवर्धन पर्वत की लीलाएं भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल के बाद की एक और अद्भुत घटना है। जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव को सुरक्षा प्रदान की। ये घटना केवल एक चमत्कारी लीला नहीं थी, बल्कि ये भगवान के शरणागत वत्सलता को दर्शाती है। जब भी उनके भक्त संकट में होते हैं, तो भगवान उनका संरक्षण करते हैं। गोवर्धन पर्वत की लीला का गहरा तात्पर्य ये है कि किसी भी संकट में भगवान की शरण लेना ही सबसे बड़ा उपाय है। जब इंद्रदेव ने गोकुल वासियों से नाराज होकर बारिश शुरू की, तब भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया कि केवल एक सच्चे और भक्ति पूर्ण हृदय से ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, न कि किसी अन्य देवता के डर से। रासलीला और राधा कृष्ण का प्रेम। श्री कृष्ण की रासलीला उनके यौवन काल की एक अनमोल घटना है। रासलीला जो वृंदावन में हुई थी, वो एक दिव्य प्रेम का प्रतीक है, जिसमें श्री कृष्ण और उनकी गोपियां नृत्य करती हैं। श्री कृष्ण का रासलीला में भाग लेना विशेष रूप से राधा के साथ भक्तिपूर्ण प्रेम का सर्वोच्च रूप है। राधा और कृष्ण के प्रेम को समझना एक गहरे आध्यात्मिक अर्थ को छूने जैसा है। ये प्रेम केवल भौतिक नहीं है, बल्कि ये आत्मा और परमात्मा के बीच के अद्वितीय संबंध का प्रतीक है। राधा और कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक उन्नति की ओर प्रेरित करता है। राधा को श्री कृष्ण का अंश माना जाता है और उनका प्रेम उस शुद्ध और पूर्ण प्रेम का रूप है जो हमें भगवान से जुड़ने के लिए चाहिए। रासलीला में श्री कृष्ण का प्रत्येक गोपियों के साथ नृत्य ये दिखाता है कि भगवान का प्रेम सभी जीवों के लिए एक समान और निराकार है। महाभारत और गीता की लीलाएं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं केवल उनके बाल्यकाल या युवावस्था तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि महाभारत युद्ध के समय भी उनकी लीलाएं महत्वपूर्ण हैं।
युद्ध के समय श्री कृष्ण अर्जुन के रथ के सारथी बने और उन्हें जीवन के गूढ़ रहस्यों का ज्ञान दिया, जिसे हम भगवत गीता के रूप में जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान के विषय में उपदेश दिया, जो आज भी मानवता के मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है। भगवत गीता की लीलाएं हमें ये सिखाती हैं कि जीवन में कर्म करना जरूरी है, लेकिन इस कर्म को बिना किसी अहंकार, लालच या इच्छाओं के करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का उपदेश इस बात को स्पष्ट करता है कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक माध्यम है। मृत्यु और जीवन के बीच भेद को समझना ही असली ज्ञान है। युद्ध के समय भगवान श्री कृष्ण का कौशल। महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण का मुख्य कार्य अर्जुन के सारथी का था, लेकिन उन्होंने बहुत सी और भी लीलाएं निभाईं। उन्होंने शिशुपाल का वध किया, जो श्री कृष्ण के परम शत्रु थे। ये वध भगवान श्री कृष्ण की निष्कलंक न्याय और दया का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने युद्ध के समय बहुत से मायावी उपायों का प्रयोग किया, जैसे कि अर्जुन को भ्रमित करने के लिए मोह की लीला। इन लीलाओं के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने ये सिद्ध किया कि वो न केवल भक्ति के प्रतीक हैं, बल्कि वो सामर्थ्य, साहस और न्याय के भी देवता हैं। श्री कृष्ण का निधन और उनकी लीलाओं का समापन। भगवान श्री कृष्ण का निधन भी एक लीलावादी घटना है। उनका शरीर यद्यपि मृत्यु के बंधन से मुक्त हुआ, लेकिन उनकी दिव्य उपस्थिति का प्रभाव कभी समाप्त नहीं होता। उनका शरीर मरते हुए भी परमात्मा के दर्शन का प्रतीक है, और उनकी लीला का गूढ़ अर्थ ये है कि भगवान का अवतार समय समय पर पृथ्वी पर होता है और वे जब चाहें तब शरीर छोड़कर साकार से निराकार रूप में प्रवेश कर सकते हैं। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की लीलाएं केवल धार्मिक कथाएं नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के गहरे सत्य और आत्मा के परम उद्देश्य का बोध कराती हैं। उनकी लीलाएं इस बात का संकेत देती हैं कि भगवान और भक्त का संबंध न केवल भौतिक दुनिया से जुड़ा हुआ है, बल्कि ये आत्मिक और आध्यात्मिक है। श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने से हम अपने जीवन में सही मार्गदर्शन और संतुलन पा सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन और उनकी लीलाएं हमें शरणागत, वत्सलता, सत्य, धर्म और आत्मज्ञान की दिशा दिखाती हैं।